ओके दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं कोचिंग की। कोचिंग एक ऐसा शब्द जो आजकल हर स्टूडेंट की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। चाहे स्कूल हो या कॉलेज, हर जगह कोचिंग का बोलबाला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोचिंग का असली मतलब क्या है और इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं? आजकल तो हर गली नुक्कड़ पर कोचिंग क्लासेस मिल जाती हैं। हर कोचिंग सेंटर अपने आप को सबसे बेहतर बताता है और स्टूडेंट्स को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के ऑफर्स देता है। लेकिन क्या ये वाकई में सही है? क्या ये कोचिंग सेंटर्स वाकई में स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक बिजनेस बनकर रह गए हैं? चलो आज हम इसी बारे में जानेंगे। कोचिंग के फायदे और नुकसान दोनों ही पहलुओं पर नजर डालेंगे ताकि आप खुद तय कर सकें कि कोचिंग आपके लिए सही है या नहीं। कोचिंग का इतिहास तो बहुत पुराना है। जब से शिक्षा का अस्तित्व है, तब से कोचिंग का भी अस्तित्व है। पुराने जमाने में भी लोग अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते थे और इस प्रक्रिया को ही हम आज कोचिंग कहते हैं। पुराने जमाने में भी गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। गुरुकुल प्रणाली में गुरु अपने शिष्यों को न केवल शैक्षिक ज्ञान बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते थे। यह एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहन प्रक्रिया थी जिसमें गुरु और शिष्य के बीच एक मजबूत संबंध होता था। 20वीं सदी के बीच में तो कोचिंग सेंटर्स खूब उभरने लगे, खासकर एग्जाम की तैयारी के लिए। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता गया, वैसे वैसे कोचिंग सेंटर्स की मांग भी बढ़ती गई। आज के समय में कोचिंग सेंटर्स एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुके हैं, जिसमें लाखों लोग काम करते हैं और करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। तो कोचिंग का मकसद क्या है? दरअसल कोचिंग से स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी मिलती है। कोचिंग सेंटर्स में स्टूडेंट्स को एक संरचित और व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जाता है, जिससे वे अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। एक्सपर्ट टीचर्स का गाइडेंस मिलता है, मुश्किल सब्जेक्ट्स आसानी से समझ आ जाते हैं। कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाने वाले टीचर्स अक्सर अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं और वे स्टूडेंट्स को उन विषयों को समझने में मदद करते हैं जो उन्हें स्कूल में समझ नहीं आते। पर इसके कुछ नुकसान भी हैं। कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और यह प्रेशर स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाल सकता है। कई बार स्टूडेंट्स को इतना प्रेशर होता है कि वे डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। ज्यादा प्रेशर और टेंशन से स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ बिगड़ सकती है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई का तरीका अक्सर रट्टा मारने पर आधारित होता है, जिससे स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता कम हो जाती है। खुद से सोचने की कमी और रट्टा मारने की आदत भी बहुत बुरी है। जब स्टूडेंट्स सिर्फ रट्टा मारकर एग्जाम पास करते हैं, तो वे असली ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। वे सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं, न कि कुछ नया सीखने के लिए। ऊपर से कोचिंग की भारी भरकम फीस भी कई परिवारों के लिए बड़ा बोझ बन जाती है। कोचिंग सेंटर्स की फीस अक्सर बहुत ज्यादा होती है और हर परिवार इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इससे समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती है और गरीब परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। समय की भी कमी हो जाती है और दूसरी एक्टिविटीज में हिस्सा लेना मुश्किल हो जाता है। कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई का समय अक्सर बहुत लंबा होता है, जिससे स्टूडेंट्स के पास दूसरी एक्टिविटीज के लिए समय नहीं बचता। इससे उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है। इससे समाज में भी असमानता बढ़ सकती है, क्योंकि हर स्टूडेंट को बराबर मौके नहीं मिलते। कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई का खर्चा हर कोई नहीं उठा सकता और इससे समाज में एक वर्ग विभाजन हो जाता है। जो स्टूडेंट्स कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं, जबकि बाकी पीछे रह जाते हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि कोचिंग का सही और सोच समझकर इस्तेमाल स्टूडेंट्स की कामयाबी में मदद कर सकता है। अगर कोचिंग का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह स्टूडेंट्स को उनके एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद कर सकता है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि स्टूडेंट्स कोचिंग के साथ साथ खुद से भी पढ़ाई करें और सिर्फ रट्टा मारने पर निर्भर न रहें। लेकिन इसके नुकसानों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। कोचिंग के फायदे और नुकसान दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को यह तय करना चाहिए कि कोचिंग उनके लिए सही है या नहीं। याद रखो दोस्तों, पढ़ाई का मकसद सिर्फ मार्क्स लाना नहीं है,
बल्कि पूरी तरह से डेवलप होना है। शिक्षा का असली मकसद है ज्ञान प्राप्त करना, और यह ज्ञान सिर्फ कोचिंग सेंटर्स में नहीं बल्कि हर जगह मिल सकता है। इसलिए कोचिंग का सही और संतुलित इस्तेमाल करें और अपनी शिक्षा को एक नई दिशा दें।